नमस्ते। अपने चैनल पर मैं विकास स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो है थर्ड जो जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट का सौरमंडल में पृथ्वी, उसका आज थर्ड पार्ट हम लोग देखेंगे और क्या कहता है आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। तो क्षुद्र ग्रह तक हम लोग पढ़े थे, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग को पढ़ना है। अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए कि क्षुद्र ग्रह सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो क्षुद्र ग्रह सबसे ज्यादा जो है दो ग्रहों के बीच में पाया जाता है। वह ग्रह है मंगल है, और बृहस्पति के बीच में जो है क्षुद्र ग्रहों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। यहाँ तक हम लोग उस वीडियो में सेकंड वाला जो पार्ट हुआ था उसमें हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। इसके आगे हम लोग पढ़ना है उल्का पिंड। क्या पढ़ना है? उल्का पिंड। ये भी क्या होता है? ये भी एक उल्का पिंड भी क्या है? एक उल्का पिंड भी क्या है? एक हमारा खगोलीय पिंड जो होता है उसी के पार्ट है। क्योंकि खगोलीय पिंड के अंतर्गत मैं बताया था आप लोगों को कि तारा, ग्रह, उपग्रह जितने भी आसमान में चमकने वाले हैं सभी क्या है, उसे हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड भी क्या आता है? उसी में आता है, ठीक है ना। वो हमारा खगोलीय पिंड के अंतर्गत ही आता है। लिखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के, ये सूर्य है ये, ठीक है। अब इसके जो है चारों ओर तो ग्रह भी क्या के परिक्रमा करते हैं, ग्रह भी परिक्रमा करते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वे भी परिक्रमा करते हैं। उल्का पिंड भी क्या होता है? ये भी परिक्रमा करता है, ठीक है ना। उल्का पिंड उसे कहते हैं जो, आप लोग पहले लिख लें उसके बाद आगे देखते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। अब साथ में जो है छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं पत्थर के, वो अगर परिक्रमा करते हैं साथ में, क्योंकि उन लोगों के बीच में जो होता है सूर्य और जो पृथ्वी या जो भी ग्रह होता है वो क्या है, एक आकर्षक होता है उन लोगों में, ठीक है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल होता है पृथ्वी में, ऐसे ही इसमें आकर्षण होता है, तभी वो क्या करते हैं, एक पथ पर जो है भ्रमण करते हैं, यानी घूमते हैं। वैसे ही जो उसी के साथ साथ क्या है, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जो है वह उल्का पिंड के नाम से जाने जाते हैं, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, आसमान में, आसमान में, आसमान में, आसमान में एक ओर से दूसरी ओर फैली, एक ओर से दूसरी ओर फैली चौड़ी पट्टी, चौड़ी सफेद पट्टी, चौड़ी सफेद पट्टी, चौड़ी सफेद पट्टी की तरह लाखों तारों के समूह होते हैं, लाखों तारों के समूह होते हैं। क्या होता है कि आपने जब जो रात के अंधेरिया में, अंधेरिया रात या अंजोरी में जो भी हो, जब आसमान जब फ्रेश होता है तो हम लोग तारों का एक समूह देखते हैं, ठीक है ना। बहुत तारे जो है एक ओर से दूसरी ओर हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं? सफेद पट्टी की तरह लाखों तारों के समूह होता है, जो जो चमकदार, जो चमकदार रास्ते, चमकदार रास्ते, चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देता है, दिखाई देता है। इसको 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 आकाश गंगा कहते हैं, इसको आकाश गंगा कहते हैं, कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इसको आकाश गंगा कहते हैं, यानी मिल्की वे, इसको मिल्की वे बोला जाता है, मिल्की वे, ठीक है। आकाश गंगा कहा जाता है, यानी मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है, इसको आकाश गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहां तक आप लोग को बात समझ में आगे होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, हमारा सौर मंडल भी, हमारा सौर मंडल भी इसी आकाश गंगा के एक भाग है, हमारा सौर मंडल भी इसी आकाश गंगा के एक भाग है, हमारा सौर मंडल भी इसी आकाश गंगा के एक भाग है, एक भाग है। नेक्स्ट, आकाश गंगा करोड़ों तारों, आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। आकाश गंगा करोड़ों तारों, आकाश गंगा में क्या मिलेंगे? करोड़ों तारों मिलेंगे, ठीक है। बादल, गैसों की एक प्रणाली है आकाश गंगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखें, कई आकाश गंगा मिलकर, कई आकाश गंगा मिलकर, कई आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। अब सोचिए कि एक आकाश गंगा में कई सौर मंडल, जैसे हमारा जो सौर मंडल है उसी आकाश गंगा के अंतर्गत आता है, लेकिन कई आकाश गंगाओं
से मिल करके क्या बनता है, एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। यानी ब्रह्मांड में कई आकाश गंगाएं होती हैं, ठीक है ना। करोड़ों आकाश गंगाएं मिल सकती, करोड़ों आकाश गंगाएं, लाखों आकाश गंगाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो लाखों आकाश गंगाओं से मिल करके क्या बनता है, एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है, एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है, ठीक है। इतनी बात हो गई सबको, इतनी बात क्लियर हो गया। थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे कि ग्रह और तारों में, ग्रह और तारों में 2 4 5 डिफरेंस पता कर लेंगे, ठीक है ना। अंतर स्पष्ट कर लेंगे कि ग्रह और तारों में क्या अंतर होता है, ग्रह और तारों में अंतर क्या होता है। तो हम लोग 2 पार्ट में लिख लेंगे इसको, एक तरफ ग्रह लिख लें और एक तरफ तारे, ठीक है। एक तरफ ग्रह लिख लें, एक तरफ तारे। और पहला पॉइंट लिखें ग्रह में, ग्रह में पहला पॉइंट लिखें, बिना खगोलीय पिंड बिना रोशनी वाले, बिना रोशनी वाले खगोलीय पिंड को, बिना रोशनी वाले खगोलीय पिंड को, बिना रोशनी वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट ग्रह में आ गया। दूसरा पॉइंट लिखें उसमें, पहला पॉइंट लिखें उसमें, तारा में लिखें, तारे में लिखें, पहला पॉइंट इसका लिखें, वह खगोलीय पिंड, वह खगोलीय पिंड जिसका अपना प्रकाश और ऊर्जा, अपना प्रकाश और ऊर्जा होता है, उसे तारा कहते हैं, उसे तारा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। ग्रह हो गया, तारा हो गया। सेकेंड पॉइंट लिखे, सेकेंड पॉइंट लिखे, ग्रहों में, ग्रहों में अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, ग्रहों में अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट लिखे, उसमें सेकंड लिखे, तारा में, तारों में सेकंड लिखे, तारों में अपना ऊष्मा और प्रकाश पाया जाता है, अपना ऊष्मा और प्रकाश पाया जाता है। उदाहरण लिखना है तो ग्रह पता ही है आप लोगों को, तारा में सूर्य आप लोग लिख लेंगे, ठीक है ना, सूर्य, क्योंकि सूर्य क्या है, एक तारा है, ठीक। अब जो है इतनी बात हो, 2 अंतर, ठीक है, काफी है इतना। यह भी लिख सकते हैं कि ग्रह जो होते हैं छोटे होते हैं, तारे बड़े होते हैं, ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है, लेकिन कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसका। 2 अंतर हमने लिखा है इसका, ग्रह और तारे का। नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। पहले एक प्रश्न आप लोग लिखिए, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ देगा कि सौर मंडल से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। तो सौर मंडल लिखिए, सूर्य, 8 ग्रह और उपग्रह खगोलीय पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। लिखिए, सूर्य, सूर्य और 8 ग्रह, 8 ग्रह, उपग्रह, उपग्रह मिलकर, मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ये पहले भी मैं लिखवा चुका हूं, हमको लग रहा है। अगर प्रश्न पूछ देगा कि पृथ्वी अद्भुत ग्रह क्यों है, यूनिक ग्रह क्यों कहा जाता है पृथ्वी को, तो पृथ्वी यूनिक ग्रह इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी पर जीवन जीना संभव है, और ग्रहों पर जो है जीवन जीना संभव नहीं है, इसलिए पृथ्वी को क्या कहते हैं, पृथ्वी को एक यूनिक ग्रह कहते हैं। ठीक है, कुछ इसमें प्रश्न दिए हुए हैं बुक में, जैसे स्पेस दिया है, ठीक है, खाली स्थान दिया है। उसके बाद दिया है कि का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तारों का एक समूह जिसे निर्माण करता है उसे हम आकाश गंगा कहते हैं, ठीक है। तारा मंडल कह सकते हैं इसको, तारा मंडल कह सकते हैं, निर्माण करता है तारा मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं, ठीक है ना। तो तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को हम लोग आकाश गंगा कहते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक है, ठीक है ना।
ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न आप लोग क्या है, पूरा पढ़ाने के बाद क्या समझ में आ रहा है कि प्रश्न जो भी आएगा इसके रिलेटेड जो आएगा प्रश्न आप लोग का, तो आप लोग के सामने तो कर लेंगे, जहां तक से मुझे उम्मीद लग रहा है। जैसे प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे नदी का ग्रह बताएं तीसरा, सूर्य का सबसे नदी का ग्रह तीसरा कौन सा है, पृथ्वी है, ठीक है ना। ऐसे ही चौथा पूछ देगा, दूसरा पूछ देगा, पहला पूछ देगा, ठीक है ना, पांचवा पूछ देगा, आठवां पूछ देगा, सातवां पूछ देगा, तो आप लोग का जवाब क्या होगा, आ जाएगा, क्योंकि पढ़ाया जा चुका है, ठीक है ना। दूरी के हिसाब से आप लोग बता सकते हैं इसे। फिर ग्रहों के पास अपनी उष्मा और प्रकाश नहीं होती है, पूछेगा तो बताइए क्या ऑप्शन देंगे आप लोग। ऑप्शन दे देगा या तो बना के फिलिंग द ब्लैंक्स दे देगा, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा कि नहीं है, ठीक है ना, उष्मा और प्रकाश। इसके बाद जो है हम लोग दूसरा चैप्टर जो है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखा जो होती है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो उसके बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे से सेकेंड वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे अपना सेकेंड चैप्टर, ठीक। तो ये 3 वीडियो जो हमारा सीरीज है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये पहला चैप्टर से जो है प्रश्न जितने इसमें पूछे जाएंगे, सिर्फ एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी 6 क्लास का ही ये वीडियो है, ठीक। और कुछ भी हम नहीं पढ़ाएंगे इसमें। इस क्लास में जो है सिर्फ एनसीईआरटी चल रही है, तो एनसीईआरटी ही चलेगा, 10 मिनट का वीडियो हो या 20 मिनट का वीडियो। तो इसके बाद हम लोग जो है सेकेंड चैप्टर कल से देखेंगे, या नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा वो सेकेंड चैप्टर ही आएगा इसका। तो जो भी मेरे चैनल से जुड़े हैं, जो नए जुड़े हैं, जो नए देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, कुछ नहीं समझ में आया हो तो बताइए, ठीक है। हम प्रयास करेंगे इसको और अच्छे से बताने का। तो आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।